नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा जनपद में पुलिस अफसर के नाम पर मोटी रकम वसूलने को लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं। गौकशी के मामले में आरोपी को बचाने के एवज में रकम लाई गई थी। बछरायू के पूर्व पालिका अध्यक्ष अफसर अली वारसी गिरफ्तार। पुलिस अफसर के नाम पर हड़पे गए 1 लाख रुपए। आरोपी के साथ बातचीत का ऑडियो हुआ वायरल। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूर्व चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी अफसर अली वारसी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अफसर अली द्वारा अपनी महिला मित्र क्रांति गुलेरिया से नवाब सनब नन्हे के मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन कराया गया, जिसमें उनके द्वारा इनसे 5 लाख रुपये की मांग की गई। इसमें से नवाब द्वारा 1,50,000 रुपये इनको प्रदान कर दिए गए। ठगी का मामला संज्ञान में आने पर थाना बछरायू में 420-386 का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से अभियुक्त पूर्व चेयरमैन अकला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी महिला मित्र क्रांति गुलेरिया गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। इंदौर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। एक नाबालिग बच्ची ने स्कूल कॉलेज में चलाए जा रहे अभियान के तहत मिले पर्चे पर लिखे नंबर से पुलिस से सहायता मांगी। उसने रोते हुए कहा कि मैडम आप जल्दी आ जाइए, पिता गंदी हरकत करते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर पॉस्को एक्ट और अपहरण के तहत मामला दर्ज किया है। हैवान बना पिता अपनी ही नाबालिग बच्ची के साथ करता था गंदी हरकत। बच्ची की सूझबूझ से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मैं बताएं, एक महिला थाने की तत्परता से एक मासूम बच्ची के साथ की जो समस्या थी वो वहाँ तक पहुँची। कैसे उस बच्ची ने आपसे संपर्क किया, उसकी समस्या का निदान कैसे? मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूँगी कि कल लगभग 3:30 बजे की बात है और मेरे शासकीय नंबर पर एक छोटी बच्ची का फ़ोन आया और उसने कहा मैडम, तो मुझे लगा कि कोई छोटा बच्चा मतलब बोल रहा है, तो मैंने कहा हाँ बेटा बोलो। तो उसने बोला मैडम आप मुझे सेव करोगे, आप मुझे मेरे पास आओगे? तो मैंने कहा बेटा बताओ क्या हुआ है। तो उसका कहना ये था कि मेरे पापा बहुत गंदी हरकत करते हैं। तो ये शब्द ही मतलब इतना ऐसे हिला गया अपने आप को। तो मैंने उससे पूछा बेटा आप कहाँ से बोल रहे हो और कहाँ हो आप इस समय? तो वो कुछ बता नहीं पाई और इतने में फ़ोन कट गया और मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ। मैंने तुरंत फ़ोन को ट्राई किया तो वो फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। मतलब एक बार बेल गई और उसके बाद स्विच ऑफ आने लगा। तो मुझे लगा कि कैसे उससे बात हो पाएगी इतना, क्योंकि कुछ भी ना प्लेस क्लियर हो पाई थी ना ही उसका नाम क्लियर हो पाया था। इतने में फिर 10-15 मिनट बाद लगभग एक दूसरे नंबर से फ़ोन आया। तो वो जो अपना एड्रेस बता रही थी वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस बीच में उसने बताया कि गांधीनगर के आसपास। और तो मैंने तुरंत ही जो महिला पीसीआर है जो पूरे समय पूरे ज़िले में रहती है, जहाँ भी महिलाओं को ज़रूरत होती है वो वहाँ जाती है, महिला पीसीआर में मैंने साधना शुक्ला को तुरंत बोला और उसको ये नंबर दिया कि इस नंबर पे आप जाओ। और वो तुरंत रवाना हुई गांधीनगर के आसपास। उस नंबर को बार बार कॉल किया, उससे पूछा कि आप किस जगह हो बच्चे। तो उसने जो प्लेस बताई वहाँ पहुँचे। वहाँ पर फिर वो नहीं मिल पाई क्योंकि उसका पिता उसे और उसके छोटे भाई को लेके वहाँ से निकल गया था। ये भी बड़ी विडंबना थी कि पता नहीं कहाँ गया है क्या है। फिर उस नंबर पे बात हुई तो उसने धीरे धीरे बोल के ये बताया कि मैं वहाँ से जो भी जगह थोड़ी सी दूर होगी वहाँ हूँ। तो इतने में जब वो वहाँ से वहाँ पहुँची तो उसने फिर फ़ोन लगाया कि आप लोग कहाँ हो। इतने में उसकी माँ आ गई थी जो अपना नॉवेल्टी में कहीं काम करती है, मजदूरी करती है। तो उससे बात हुई, उसने कहा मैडम मैं खुद लेके आती हूँ। तो जहाँ बच्ची ने दूसरी बार बताया था उस जगह पे अपनी पीसीआर खड़ी थी, वो वहाँ लेके आई। और उसके बाद उसके पिता को भी इन लोगों ने कैच किया और लेके सीधे यहाँ आए। तो मैंने जब बच्ची से बात की, मैंने कहा बेटा आपको ये नंबर कहाँ से मिला? तो मुझे मतलब बहुत आश्चर्य हुआ कि उसका कहना यही था कि बहुत समय पहले पर्चे बांटे थे पुलिस ने, तो ऑब्वियस समय समय पर जो छोटे छोटे सेशन करते हैं और पुलिस के संबंधित थाने के कंट्रोल रूम के नंबर जो देते हैं उसके। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट।
जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी अंतर्गत ग्राम कुरौरा भारतीय किसान यूनियन भानु ग्राम पंचायत कुरौरा में जनसभा की, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर बात की गई, जिससे के मुख्य अतिथि मेहरोनी सीओ केशवनाथ और वरिष्ठ अतिथि राजेंद्र सिंह, प्रधान मुन्ना अहिरवार और सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार विमर्श किए, जिसमें 5 सूत्री मांगों को लेकर बात रखी गई। क्षेत्रीय ग्रामीण किसान की समस्याओं को शीघ्र पूरा करने, किसान पंचायत ग्राम कुरौरा मध्य से अवगत कराते हुए तहसील मेहरोनी मांगे में आज कुरौरा में आयोजित किसान पंचायत में शासन के मध्य से सीरियो सिटी तहसील मेहरोनी को समाधान हेतु सौंपी गई क्षेत्रीय किसानों मांगे। जामनी नहर से काटे गए लगभग 25 गांव किसानों की खेती को सिंचाई हेतु पुनः शीघ्र जोड़ा जाए एवं सजनाम नहर बांध जामनी बांध से जुड़ने क्षेत्रीय ग्रामीण संपर्क मार्ग का कार्य पिछले वर्ष से रुका है। बताते चले कि जमीनी नहर पर समोगर से कुरौरा सड़क मार्ग पूरा ध्वस्त है, जिसमें लोगों को आने जाने में दिक्कत उठानी पड़ रही है। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। मिशन शक्ति फेज 3 के शुभारंभ के साथ पुलिस विभाग इस समय पोस्टर चिपकाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा है। पट्टी नगर सहित आसपास के इलाकों में पोस्टर चिपकाकर लोगों को अपराध घटित होने पर उसकी सूचना पुलिस को देने के संबंध में जानकारी दी जा रही है। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत सरकार की मंशा है कि वह अपराध के संबंध में किसी भी अपराधी को बिल्कुल भी न बख्शे। एक देश एक ही आपात सेवा के नारे के साथ पुलिसकर्मी आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टर के जरिए बताया जा रहा है कि डायल 112 करने पर आम नागरिकों को इस तरह की निशुल्क सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भारत का लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। भाजपा द्वारा पत्रकारों पर दमनकारी रवैया अपनाकर उन्हें सच बात न लिखने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा न करने वाले मीडिया के साथियों पर फर्जी मुकदमा लिखवाने का काम किया जा रहा है, जो देश के इतिहास में काले पन्ने के रूप में जाना जाएगा। ये बात सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बिस्वा में किसान मजदूर नौजवान पटेल यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा में कही। उन्होंने कहा, प्रदेश में जंगल राज है, महंगाई चरम सीमा पर है, उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं, देश का नौजवान बेरोजगारी तथा भुखमरी की कगार पर है। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि आने वाले चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों के संशोधन तथा वोट बढ़ाने के साथ ही बुजुर्ग मतदाताओं को डाक बैलेट पेपर पर गंभीरता से लगे, जिससे 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाई जा सके। इस अवसर पर सपा के पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौसर, विधायक नरेंद्र वर्मा, शमीम कौसर, छत्रपाल यादव, चित्रकेश यादव सहित तमाम लोगों ने स्वागत किया। साथ ही विभिन्न समुदाय की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके पूर्व बजाज शोरूम में अध्यक्ष का स्वागत अफजाल कौसर, अनिल मिश्रा, अबरार एडवोकेट, उमर अंसारी एडवोकेट सहित तमाम लोगों ने किया। सीतापुर से सीनू संवाददाता आरएन सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत शहर कोतवाली पुलिस टीम मुखबिर सूचना के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को शिवली एसबीआई एटीएम के सामने पकड़ा। चेकिंग में उसके पास से अवैध असलाह व कारतूस बरामद हुआ है, जिसकी पहचान बबलू उर्फ जाहिद पुत्र मोहम्मद इमराज निवासी रामपुर थाना जहानागंज, दूसरा पता गुलामीपुरा शहर कोतवाली आजमगढ़ के रूप में हुई है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी आजमगढ़ कौशल पाठक के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों आईटीआई स्टैंड, नरौली, बागेश्वर चौराहा आदि जगहों पर साउंड सिस्टम लगाकर लोगों को यातायात जन जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट, सीट बेल्ट तथा यातायात के अन्य नियमों की जानकारी दी गई तथा नियमों को अवहेलना करने वाले 45 लोगों का ई चालान किया गया तथा मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले बुलेट मोटरसाइकिल की भी जांच की गई तथा गलत पाए जाने पर 3 लोगों का ई चालान कर आमजन में स्टिकर पंपलेट का वितरण किया गया। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर शिवाकांत ओझा ने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी तथा फिर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। ये बातें प्रोफेसर ओझा रविवार को रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के
दिलीपपुर बाजार में बाबा बेलखर नाथ धाम के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि कही। आगे कहा कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र का पिछले 4.5 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इसके पूर्व मेरे कार्यकाल में संस्तुति किए गए कार्य ही कराए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बदरवास के अनुभव गार्डन में गुर्जर समाज की बैठक संपन्न, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुर्जर समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह रहे और बैठक में लिया निर्णय। गुर्जर समाज बच्चों को और समाज को जागरूक करने का कार्य और समाज में कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज, शराब पीना, जुआ खेलना और कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज को नीचा देखना पड़े। सारा जो सामाजिक आपका सामाजिक बैठक हुई है, कार्यक्रम संपन्न होने में क्या क्या मुद्दे को लेकर सामाजिक बैठक हुई थी आपकी? हमारी जो गुर्जर समाज की जो बैठक हुई है हमारी आज, हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये है कि हम शिक्षा पर जोर देना चाहते हैं। हमारा समाज शिक्षा में सबसे आगे निकले, आगे रहे, यही हम अपने समाज की मीटिंग में पहली प्राथमिकता रखते हैं। किन किन मुद्दों पे आपकी चर्चा हुई है समाज को लेकर? समाज को लेके ये प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे कि मृत्यु भोज था, दहेज प्रथा थी, दारू जो कि समाज में काफ़ी लोग पीते थे। इस मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई। हमारे भिंड, मुरैना, ग्वालियर में लगभग हम लोग इस पर सफलता पा चुके हैं, लेकिन मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ और प्रदेश में हर जगह मैं इन्हीं विषयों पर चर्चा करता हूँ, समाज को जागरूक करता हूँ। अदरवाइज़ गुर्जर समाज ही नहीं बल्कि मैं हर समाज से यही विनती करता हूँ कि नशा से दूर रहें और अपनी युवा पीढ़ी को साथ लेके मैं इन्हीं विषयों पर हर जगह जाके विनती करता हूँ। आप गुर्जर समाज से प्रदेश अध्यक्ष हैं और कल की एक घटना है नीमच जिले की, जिसमें एक चोरी की शंका को लेके आदिवासी व्यक्ति को, जो कि गोविंद सरपंच है गुर्जर समाज से, उन्होंने पिकअप से बांध के व्यक्ति को घसीटा है। तो इसमें कुछ बोलेंगे आप? देखिए जी कि अपराधी किसी भी समाज का नहीं होता। इसको अपन ये नहीं कह सकते ये गुर्जर समाज से है तो ये अपराधी है। अगर उसने ये कृत्य किया है तो ये बहुत ही गलत है। मैं इस बात की निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता शिवम ओझा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।